25 जून 1975 का वो काला दिन जिसने देश के इतिहास में इमरजेंसी का धब्बा लगा दिया। आपातकाल की घोषणा के साथ हर नागरिक के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। लोगों के पास न तो अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार था, न ही जीवन जीने का अधिकार। 5 जून की रात से ही देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जेल में डाला गया था कि जेल में जगह ही नहीं बची थी। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, हर अखबार में सेंसर अधिकारी रख दिए गए। अगर किसी ने सरकार के खिलाफ खबर छापी तो उसे गिरफ्तारी झेलनी पड़ी। आपातकाल के दौरान प्रशासन और पुलिस ने लोगों को प्रताड़ित किया, जिसकी कहानियां बाद में सामने निकल कर आई। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसे नेता भी सामने निकल कर आए जिनका कद इमरजेंसी ने कई गुना बढ़ा दिया। हालांकि 21 महीने के बाद 21 मार्च 1977 को देश से आपातकाल हटा लिया गया। तब देश में चुनाव का फैसला हुआ। आपातकाल के विरोधी सभी नेता बाहर आए और कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया। नमस्कार, मैं ऋचा और आज हम इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के ताप में जलने वाले उन नेताओं के बारे में जानेंगे जो सियासत में खूब निखरे। इनमें कुछ चेहरे आज भी कुशल नेतृत्व की छवि के रूप में जाने जाते हैं, तो कुछ के जीवन की लीला समाप्त हो चुकी है। आपातकाल का विरोध करने वालों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी प्रमुख चेहरा हुआ करते थे। इसके लिए आडवाणी को 19 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। जेपी आंदोलन के दौरान आडवाणी गुजरात में सक्रिय थे। साल 1975 में गुजरात में कांग्रेस का अभेद्य किला ढहाने में आडवाणी ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद अटल और आडवाणी की जोड़ी देश भर में प्रसिद्ध हो गई। आडवाणी 4 बार राज्यसभा और 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे। मौजूदा समय में वे बीजेपी के सलाहकार मंडल में हैं, लेकिन सेहत ठीक नहीं होने के चलते राजनीति में सक्रिय नहीं है। आपातकाल से जिन नेताओं का सियासी भविष्य निखरा, उनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी शामिल हैं। छात्र जीवन से राजनीति में कदम रखने वाले लालू यादव सरकारी नौकरी छोड़कर जेपी आंदोलन में शामिल हो गए थे। आपातकाल के विरोध में लालू को 1975 में गिरफ्तार कर लिया गया और वे 1977 तक जेल में रहे। उनके जेल में रहने के दौरान ही उनकी बेटी का जन्म हुआ था, तो उन्होंने उनका नाम मीसा भारती रख दिया, क्योंकि लालू को मीसा कानून के तहत जेल में डाला गया था। 1977 में लोकसभा चुनाव हुए तो लालू यादव 29 साल की उम्र में लोकसभा सांसद बने। लालू यादव ने उस समय सबसे कम उम्र के सांसद बनने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया था। 1990 से 1997 तक बिहार के सीएम रहे और फिर केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। लालू यादव अभी आरजेडी के अध्यक्ष हैं। अब आपातकाल के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी भी बड़े हीरो बनकर उभरे थे। वैसे तो इन्होंने आपातकाल से पहले ही इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अब इंदिरा गांधी की नाराजगी के चलते स्वामी को दिसंबर 1972 में आईआईटी दिल्ली की नौकरी गंवानी पड़ी। आपातकाल के खिलाफ स्वामी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पूरा प्लान बना चुकी थी, लेकिन उनकी नौकरशाहों के बीच अच्छी पकड़ होने की वजह से वो बच गए। वो 6 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो गए और चुपके से अमेरिका चले गए। सुब्रमण्यम स्वामी अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। हार्वर्ड के मंच का उपयोग करके इमरजेंसी से लेकर अमेरिका में भारतीयों को जागरूक करना उन्होंने शुरू कर दिया। सुब्रमण्यम अमेरिका से भारत वापस आए। संसद के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए 10 अगस्त 1976 में लोकसभा सत्र में भाग लिया और देश से पलायन कर अमेरिका वापस लौट गए। इस तरह वे आपातकाल के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले एक नेता बने। वे जनता पार्टी से लेकर बीजेपी तक में रहे। फिलहाल बीजेपी में साइड लाइन चल रहे हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो आपातकाल के दौरान गिरफ्तार भी हुए थे। उन्हें भोजपुर से गिरफ्तार किया गया था। नीतीश की गिरफ्तारी पर 15 पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों को 2750 रुपए का इनाम तक मिला था। नीतीश कुमार को मीसा कानून के तहत नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उन्हें सियासी पहचान मिली, जो आज भी एक बड़ा नाम है। नीतीश ने 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी की स्थापना की थी, जिसका बाद में 2003 में जनता दल यूनाइटेड में विलय कर दिया गया। नीतीश कुमार 1996 में लोकसभा के लिए चुन लिए गए, लेकिन उससे पहले विधायक रहे। उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। नीतीश बीजेपी के सहयोग से सबसे पहले 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद से सूबे के सत्ताधारी आज तक बने हुए हैं। अब जानते हैं आपातकाल के उन नायकों को जो दुनिया छोड़कर चले गए हैं। इंदिरा गांधी के खिलाफ मुखर आवाज उठाने वालों में प्रमुख रूप से जयप्रकाश नारायण का नाम सामने आता है। आपातकाल के खिलाफ पूरे आंदोलन का मुख्य चेहरा रहे, इसीलिए उसे जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आपातकाल लगने के साथ ही जिन नेताओं की गिरफ्तारी हुई, उनमें अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी प्रमुख रूप से सामने आता है। वाजपेयी 18 महीने जेल में कैद रहे। 1977 में आपातकाल के हटने के बाद
चुनाव हुआ तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी और वाजपेयी ने विदेश मंत्री की अहम जिम्मेदारी निभाई। आगे चलकर वह 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 6 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। उन्हें 2015 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। समाजवादी आंदोलन से निकलने वाले मुलायम सिंह यादव भी आपातकाल के खिलाफ जेल जाने वाले नेताओं में शामिल थे। 15 साल की उम्र में ही राजनीतिक अखाड़े में कदम रखने वाले मुलायम सिंह अलग अलग आंदोलनों में भाग लेते रहे। वे भी जेल गए और वहीं से सियासी बुलंदी हासिल की। साल 1977 में आपातकाल के बाद पहली बार यूपी सरकार में मंत्री बने और सूबे के 4 बार मंत्री बने। केंद्र में रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। वे उत्तर प्रदेश के भी 3 बार सीएम रहे और अक्टूबर 2022 में उनका निधन हो गया। आपातकाल के दौर में शरद यादव, पूर्व पीएम चंद्रशेखर और रामविलास पासवान भी अहम चेहरे बनकर उभरे थे। ये भी भारतीय राजनीति में मजबूत पहचान बनाने में कामयाब रहे। इसके अलावा पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह और पूर्व पीएम मोरारजी देसाई भी आपातकाल से ही निकले हुए नेता थे। वे इंदिरा गांधी का विरोध कर जेल गए तो सियासी बुलंदी को भी छुआ। आपातकाल के बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए। मोरारजी की सरकार गिरी तो चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। तो ये थी कहानी आपातकाल की और उससे उभरे नेताओं की। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.